The world has seen a dash growth in several spheres. Tremendous growth. Agricultural production, industrial production, communication, medicine, education, etc. have seen dash growth. Wow, great, unprecedented. अर्चिता बहुत बढ़िया. Unprecedented का मतलब हो गया not happened before, जो पहले कभी ना हुआ. ठीक है. अनफोर्सीन भी कभी कभी बोलते हैं उसको. फोर माने बिफोर और अन हो गया. सीन मतलब जो बिफोर ना सीन किया गया हो, दैट इज अनफोर्सीन. सो अनफोर्सीन growth or unprecedented growth, both are same. We can safely assume that the future is not as dash as once appeared to be. So we can safely assume that the future is not as good, strong, bleak, high. क्या आएगा पता नहीं चल रहा, देखते हैं आगे पढ़ के. We can safely assume that the future is not as dash as once appeared to be. तो ये ब्लैक आएगा ना यहाँ पे. फ्यूचर उतना अच्छा नहीं जितना कि पहले मालूम पड़ता था. नॉट एज वीक के सेंस में ले सकते हो, एज ब्लैक, एज वंस अपीयर्ड टू बी, ये आएगा ना यहाँ पे. फिर जैसा लगता था फ्यूचर वैसा कमजोर नहीं होगा, फ्यूचर बल्कि मजबूत होगा. वी आर नॉट बाई अ विजन, ये ब्लीक होगा, BLEAK के करो, सॉरी गलती से सी है, ब्लीक. We are not by a vision of hungry holds overwhelming world food resources, although it is dash that many people, especially in the developing countries, are hungry, illiterate, and dash to disease. Although it is true that many people, especially in the developing countries, are hungry, illiterate, and prone to diseases. Prone to माने sensitive. ठीक है. एवर्ट्स माने डिसलाइक होता, दिया तो है यहाँ पे. हाँ ठीक है, दिया. एवर्ट्स टू मतलब डिसलाइक, अगेंस्ट और नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब डिसलाइक के सेंस में, हेट्रेड के सेंस में. डन है भाई. ये सब प्रिपोजिशन हमने कर लिए हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको. कॉन्सेप्चुअल बातें काफी कुछ पिछले क्लास में हो गई थी. मेड ऑफ और मेड फ्रॉम आया हमारे पास, वहां से जानकारी हमारी आगे बढ़ी. कुछ वहीं से था ना बना, ऑब्वियसली ये. अच्छा जी, आकाश वर्मा ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, क्या बात है. अंजलि सब सही रहा, एक आध गड़बड़ लग रहा मामला. अभी तबीयत सही है. मेड ऑफ में क्वालिटी चेंज नहीं होगी और मेड फ्रॉम में क्वालिटी चेंज हो जाती है. टायर्ड ऑफ, टायर्ड फ्रॉम तक हुआ था अनुकृति. हाँ जी बिल्कुल सही है. थोड़ा एक पहले से चल के आते हैं ना, अब तक आपने देखा. ठीक है, नागिन 5 के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा रहा, वैसा रहा. तो आगे का एपिसोड मतलब सोचो कि एकता कपूर ने कितने बढ़िया से पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों का नब्ज पकड़ लिया है. कि उसे लगता है इन्हें कुछ भी दिखाओ ये देखेंगे, क्योंकि बस एकता कपूर हूं मैं, इसलिए मैं जो भी दिखा दूं सब देख लें. एक तो एकता कपूर और करण जौहर कुछ भी बनाएंगे ये लोग, उसमें होमोसेक्सुअलिटी को बहुत अच्छे से सर्व करते हैं. करण जौहर जरूर एक सीन ऐसा दिखा देगा कि उसमें बॉयज का बॉयज के साथ रिलेशनशिप. एकता कपूर जरूर ऐसा कुछ दिखाएंगी कि गर्ल इज कंफर्टेबल विद अ गर्ल और वुमन विद वुमन, काइंड ऑफ ऐसा.
और इसके अलावा वो और क्या दिखाते हैं, खासकर एकता कपूर जैसे इच्छाधारी नागिन तक तो हम लोगों ने सुना था। अब इच्छाधारी नागिन और नाग के बाद वो इच्छाधारी नेवला भी बना दिया उन्होंने, इच्छाधारी चील भी उन्होंने बना दिया। अब हर एक नागिन के एपिसोड में एक एक जानवर इच्छाधारी कुछ भी आ सकता है, भगवान जाने क्या हो सकता है। और सुपरहिट सीरियल में सबसे बड़ी बात तो ये है, हाँ, लोग देखते हैं। चलो, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड दिस एल्मीरा इज मेड ऑफ आयरन। टायर्ड ऑफ और टायर्ड फ्रॉम आ चुका है, ऊब जाना, थक जाना। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ एंड आई एम स्टिल अ बिट टायर्ड फ्रॉम। आइए, पार्ट फ्रॉम समबडी। अंजलि, टेल मी योर favorite thing, I mean most lovable things that you have, any possession that you have, सबसे प्यारी चीज आपको क्या लगती है? एक स्टूडेंट एक बार क्लास में थी और मैं गया, मैं कहा अपना पेन देना, उसने कहा सॉरी सर मैं पेन नहीं दे सकती। मैं बोला है, बोला सर सॉरी मैं पेन नहीं दे सकती। मैं कहा अच्छा भाई, हो सकता है किसी स्पेशल ने दिया हो। मैं फिर किसी और से पेन लेके अपना काम कर लिया। तो फिर वो क्लास के बाद आई मेरे पास, बोली सर आप बुरा मत मानना प्लीज, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं कहा बोलूँ? बोले सर मेरे को जो अपनी जितने भी ये स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, पेन है, स्केल है, पेंसिल है, डायरीज वगैरह हैं, सर मेरे को बड़ा ज़्यादा इनको लेके एक ऑब्सेशन है, तो मैं इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे को माफ़ करना। मेरे को गिफ्ट कोई दे दे मैं ये सब ले सकती, लेकिन मैं कभी भी गिफ्ट में ये सब नहीं दे सकती किसी को। मेरी पेन या मेरी डायरी या मेरी कोई चीज़ कोई और मांग ले तो मेरे से हो ही नहीं पाता, लगता कि बहुत तकलीफ होने वाली है। मैं कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। चलो अच्छी बात है। तो ये अपना सबका होता है, ठीक है। क्या अंजलि, दिस थिंग, इफ सपोज इफ अ किड इज देयर, एक बच्चा है 1 साल 1.5 साल का, तो बताओ, इन दैट सेंस। तो आइए हम देखते हैं पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद को। पार्ट फ्रॉम समबडी और पार्ट विद समथिंग, इनका सेंस क्या आ रहा है? सो पार्ट फ्रॉम समबडी क्या मतलब होगा इसका? सेपरेट होना, किसी से अलग हो जाना। पार्ट फ्रॉम समबडी इज टू गेट सेपरेटेड। पार्ट विद समथिंग, टू गिव समथिंग, किसी को कोई चीज देना। Now, did you get the idea, Anjali? Now, what thing you can part with somebody or you can't part with somebody, you have to tell me. He has recently parted as his wife. So, parted from his wife. ठीक है ना? And I can't part with gold. Part with यहाँ पे आए. I can't part with gold. ये यहाँ पे आ जाएगा. बात समझ में आ गई आपको? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बचपन में तुम्हें बड़ा प्यारा सा क्यूट सा कुछ बना के दे दिया गया होगा, अंजलि, दैट्स व्हाई यू कांट पार्ट विद इट, है ना? कि नहीं नहीं पजेसिव हो कि बस ये तो मेरा ही है अपना। ओके, सो पार्ट फ्रॉम, नो मेरा कंसर्न पार्ट विद से ही था। सपोज यू हैव एनी फेवरेट थिंग्स ऑफ योर्स, तो आप उससे अलग नहीं हो पाते। नहीं ये तो भाई, जैसे
Nowadays, in this era, nobody can part with his mobile or with her mobile. कोई मोबाइल फोन आपको अपना नहीं दे सकता. So personal it is, है ना? Now, some fill in the blanks with some phrases. I mean, these are phrasal verbs. एक बार try करो आप, फिर मैं देखता हूँ कितना आपका सही होता है. Okay. You can part with your mobile phone. Great. So can you share with a kid? भांजा है, भांजी है, भतीजा है, कोई भी आपके घर में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है. ठीक है. तो फिर कांट वाली बात कहाँ से आई? ब्रेक इनटू का मतलब हो जाता है एक तरीके से चोरी करने के इरादे से घुस जाना कहीं पे. ब्रेकआउट का सेंस हो जाता है स्प्रेड. कैरी आउट का मतलब हो जाता है कंटिन्यू. नहीं नहीं, कैरी आउट मतलब कंप्लीट होता, सॉरी. कैरी ऑन माने सो कैरी आउट इज कंप्लीट. अक्यूज का मतलब आरोप लगाना. ब्रिंकअप मतलब लुक आफ्टर, पालन पोषण करना. सो द न्यूज ऑफ हिज अराइवल ब्रोक आउट इन द एरिया, ये पहला. द थीफ डैश द हाउस ब्रोक इनटू, ये दूसरा. ब्रोक आएगा, वर्ब की फॉर्म चेंज होती जाएगी. द थीफ डैश द हाउस. द थीफ डैश द हाउस. द थीफ हो गया दूसरा. तीसरा, he dash her of stealing his watch. He accused. This one is third. Fourth है that ladies dash her son well. Bringing up. So this one is fourth. But after is you have to use ing form. Is bringing up. And extensive tests have been carried out. Carried out. This one is fifth. तो हमने ये तो कर दिया कौन कहाँ आएगा, बट दैट टू इज इम्पोर्टेंट कि वर्ब्स अगर हैं तो आपको वर्ब की फॉर्म्स प्रॉपर तरीके से फिल करना चाहिए. एट, थोड़े कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हम लोग. एट का मतलब पास क्या या अर्थ, पास के अर्थ में आता है. डोर, विंडो, डेस्क, टेबल, काउंटर, प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ एट लग जाता है. ध्यान से आप देखते जाओ. एट द डोर, एट द विंडो, एट द डेस्क, एट द टेबल, एट द काउंटर, एट प्लेटफॉर्म. लेकिन प्लेटफॉर्म के साथ हम एट लगाते हैं तो किस सेंस में? ट्रेन के सेंस में. द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ये सेंस निकल के आता है. बाकी को ध्यान से आप एक बार फिल करने की कोशिश करो, बताओ क्या हो सकता है.
देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान से, डेस्क, टेबल, काउंटर, इनके साथ बिहाइंड भी आ सकता है। अनुकृति मान लीजिए किसी बैंक में जॉब कर रही है, मैं पहुंचा, मैं तो इनको पहचान नहीं रहा हूँ। अभी देखिए, अरे यार ये तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, अरे यार ये तो संतोष सर इंग्लिश पढ़ाते थे वहाँ। अब ये खुश होकर खड़ी हो गई, सर। मैं समझ नहीं पाया, मैं कहा क्यों इतने खुशी से कोई मुझे क्यों बुला रहा है भाई? हाँ जी, आप संतोष सर ना? हाँ सर, मैं अनुकृति। अनुकृति, अच्छा भाई अभी ताजा ताजा नाम है तो मान लो याद भी रहेगा, मान लो उतने समय के बाद। सर मैं बैंक क्लर्क के जॉब बैच में आपसे पढ़ी थी, सफलता क्लास। ओके ओके ओके, चलो बहुत बहुत बधाई हो। अरे सर आइए आइए, सर बताइए क्या काम है? हमने कहा वो एसबीआई में मेरा अकाउंट है, तो थोड़ा उसके सिलसिले में ही आया था, ऐसा सर। अब देखो, अनुकृति मुझे कहाँ दिख रही है? जो काउंटर है उसके उधर दिखेगी ना, पीछे, क्योंकि बैंक में भी वैसे सेटिंग ऐसी होती है कि एक खाली स्पेस आपको दे दिया गया है कस्टमर के लिए, साइड साइड में पूरा किनारा यूज कर लेते हैं वो, जो भी उनके अधिकारीगण होते हैं उनको बैठने के लिए, उधर कोई नहीं जा सकता। तो डेस्क, टेबल या काउंटर के साथ बिहाइंड का भी इस्तेमाल हो सकता है, एट तो होगा ही होगा। एट है कि भाई अनुकृति इज एट हर टेबल, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, द प्लेस फ्रॉम वेयर आई सी अनुकृति, आई फाइंड दैट अनुकृति इज बिहाइंड हर टेबल, बिहाइंड द टेबल। रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं कहाँ होते हैं? टेबल के पीछे। तो दोनों सेंस चलता है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, शी वॉज स्टडिंग एट her स्टडी टेबल, द रिसेप्शनिस्ट वॉज एट द इंफॉर्मेशन डेस्क, या यहाँ बिहाइंड भी आ सकता है, बिहाइंड द इंफॉर्मेशन डेस्क। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एट भी आ सकता है। कोई डाउट? आयाना, अयाना और धीरेन्द्र, तुम लोग कहाँ मैसेज कर रहे हो? इधर मैसेज करो चैट फैकल्टी पे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, ऑन चेयर, ऑन स्टूल, ऑन बेंच, ऑन प्लेटफॉर्म। ऑन प्लेटफॉर्म के सेंस में आ रहा, पर्सन्स के सेंस में। सिट इन आर्म चेयर, इन हमारे पास आ गया। सिट इन चेयर, तो आर्म चेयर के सेंस में, आर्म चेयर के सेंस में क्या? सिट इन, है ना? सम पीपल आर सिटिंग डैश द बेंचेस। देखो आर्म चेयर के सेंस में क्या आता है? इन आता है, क्योंकि आर्म मतलब हत्था, लग रहा है उसमें धंसे हुए हैं, उसमें अंदर घुस गए। अच्छा एक चीज और आप समझ लेना, अ, अगर मैं किसी भारी भरकम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, भारी भरकम मतलब पद की बात है, जैसे अब जो किसी सीईओ कहीं का हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चीफ मिनिस्टर, जज, डीएम, है ना, ये सब, इन सभी कुर्सियां भारी भरकम अच्छी अच्छी कुर्सियां होती हैं, तो हमेशा क्या इनके लिए आएगा? इन चेयर का सेंस आएगा। तो सम पीपल, है ना, क्या हो जाएगा वहां पे? सम पीपल आर सिटिंग ऑन द बेंचेस, उनके चेयर के लिए हमेशा इन आएगा। द जज इज सिटिंग, अब जज की कुर्सी क्या होगी? हमेशा इन चेयर का सेंस लेगा। अक्षय कह रहे हैं कि थर्ड वाला समझ नहीं आ रहा। थर्ड वाला बोले तो कौन सा थर्ड वाला? मतलब अक्षय, थर्ड बोले तो ये रिसेप्शनिस्ट वाज डैश द इंफॉर्मेशन डेस्क, ये कहना चाह रहा हूँ। वृंदा का मैसेज कई साल के बाद आया, कई साल के बाद, ऐसा मुझे लग रहा। इतना अच्छा नाम है तो कम से कम चैट पे एक्टिव रहा करो। नाम से ही वृंदावन की फीलिंग आने लगती है, नहीं? और नहीं तो क्या, 2-3 बार से तुम मैसेजेस कहाँ कर रही हो? अरे यार अक्षय बताओ, माना तुम्हारा नाम राजू भाटिया की तरह मिलता जुलता है, तो जल्दी से बताओ तो सही, थर्ड वाला समझ में नहीं आ रहा, कौन सा थर्ड वाला? द रिसेप्शनिस्ट was at the information desk।
पवन रेजर जी राधे राधे। चलिए आइए, ये जज वाली बात हो गई। अब देखो मजेदार बात आपके सामने आने जा रही। कॉलेज क्लासेस चल रही हैं। मुझे जो दिखा मैंने कहा। मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा चैट पे, मतलब या तो क्लास करने तुम नहीं आ रही, या आने के बाद भी चैट पे एक्टिव नहीं हो। तो मैंने यही कहा ना कि कई साल के बाद इनका मैसेज आया। माना कि 2-3 दिन की बात को मैं कई साल से तुलना कर दे रहा हूँ, तो ये क्या है? जब हम कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड ओवर स्टेट। ओवर स्टेट के लिए एक वर्ड और बोला जाएगा, और वो क्या बोला जाएगा? माँ बाप, खासकर मम्मियाँ, पिताजी लोग तो नहीं, लेकिन मम्मियाँ अपने बेटे बेटी को, खासकर जो भी छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा शो ऑफ के साथ, ये ना, ये तो आइसक्रीम तो बहुत खाता है। एक मैडम एक बार ट्रेन में सफर करी थी राजधानी में, तो वो हो बहुत गर्मी है, एसी थर्ड में है वो। हाँ, बहुत गर्मी है बाप रे, यहाँ तो ये इतनी जनसंख्या इसमें ज्यादा है ना, लोग इतने ज्यादा हैं कि ये तो 16 के नीचे ही टेम्परेचर पे रहती है ये। अनायास बूस्टिंग ऑफ हो रहा है। और जा कहाँ रही है? जा रही है इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद बनारस ही कोई बहुत मतलब विदेश तो नहीं हो गया। दीज आर द एरिया जहाँ बिजली ठीक से नहीं आती है। अब बहुत सुधार हो चुका है, मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो अनायास अपने बेटे को इस तरह से प्रेजेंट करना कि बाप रे, और उसकी अभी उम्र थी मुश्किल से साल 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा रही होगी, रो रही थी बच्ची छोटी सी। अब उसको 16 के हैबिट में करा दिया कि 16 के नीचे टेम्परेचर होते ही इसको परेशानी होने लगती है। बताओ क्या सेंस है इसका? ओवर स्टेट का मतलब हो जाता है एग्जाजरेट। हाँ जी, बढ़ा चढ़ा के कह। और बढ़ा चढ़ा के जब कहा जाता है तो उसके लिए एक अलंकार होता है इंग्लिश में, और वो कहा जाता है हाइपरबली। हाँ जी, अक्षय, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है बिल्कुल। माना कि योगी के, हम भी योगी को पसंद करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि बस अब उन्होंने नाम बदला तुरंत हमारे मुंह पे भी वही नाम रट जाएगा। और हम इलाहाबाद बोलेंगे तो मुझे अरे बाप रे, मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। अच्छा, आप कंटिन्यू क्लास में एक्टिव रहूंगी? ओके जी वृंदा, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए जोश जज्बा। सो ओवर स्टेट और एग्जाजरेट का मतलब क्या हो गया? बढ़ा चढ़ा के बोलना। मैंने 1-2 दिन 3 दिन की बात को मैंने क्या किया, एग्जाजरेट कर दिया, तो मैंने हाइपरबोलिकल स्टेटमेंट दे दिया। आई गेव हाइपरबोलिकल स्टेटमेंट। ठीक है। किसी ने कहा वाइफ का बर्थडे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका, वाइफ या गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका, तो भाई क्या है? एक बार भूल जाओ बस। वाइफ या गर्लफ्रेंड का बर्थडे एक बार भूल जाओ, आजीवन याद रहेगा। और मैं एक बार भूल चुका हूँ। और मुझे एकदम तगड़ा याद रहता है, उस पूरे महीने की शुरुआत से ही मुझे 1-2 महीने पहले से ही ध्यान आने लगता है। ठीक है, चलो बात आगे बढ़ाते हैं। लिव एट स्मॉल और एग्जैक्ट प्लेस, बड़ी अच्छी चीजें आने वाली साथ में, आप देखते जाओ साथ में। छोटा प्लेस होगा, कोई लोकेलिटी हो गई, वहां पे एट लगाते हैं। दैट्स वाई आप बिल्कुल दिमाग में रखो कि एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट यूज करते हैं। और जैसे ही बात जिले की हुई, राज्य की हुई, देश की हुई, संसार की हुई, क्या लगाना है? वी हैव टू यूज इन। लिव इन डिस्ट्रिक्ट, लिव इन स्टेट। सपोज आई लिव इन वाराणसी, इन यूपी, है ना? आई लिव इन इलाहाबाद, इन प्रयागराज, इन यूपी। आ जाओ भाई अक्षय जी। तो स्टेट आ गया तो ऐसा, कंट्री इंडिया है, इन आएगा। चेकोस्लोवाकिया है, इन आएगा। आपने वर्ड देखा कितना बढ़िया ऐड आता था? मैं बोला बच्चा किस तरह से, मैं, अरे माँ बोला, माँ बोला, माँ, पापा बोल, पापा बोल, पा, तुरंत पापा बोला, बेटा चेकोस्लोवाकिया बोल। अब उसमें सबसे मजेदार दिखा है बच्चे का एक्सप्रेशन, तो ऐसे घूर रहा है कि क्या बोले, अब चेकोस्लोवाकिया मैं कैसे बोल दूं भाई।
सो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, इन आ गया। लिव ऑन कैंपस, अंजलि तुमको आई एम श्योर की पता था लिव इन कैंपस होता है। आई लिव इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस, या आई लिव इन डीयू कैंपस। तो तुम्हें इन पक्का पता था, और तुम्हें नहीं, जितने लोग हैं सबको इन पता था। ध्यान रखना आज के बाद, बेटे कैंपस आ जाए ध्यान रखियो, इफ इट इज कैंपस इट इज ऑलवेज ऑन कैंपस, लिव ऑन कैंपस होता है। यार आई एम इन कैंपस राइट नाउ, गलत है, आई एम ऑन कैंपस राइट नाउ। तो ऑन कैंपस मतलब हो जाता इंटर इन द टेरिटरी ऑफ कैंपस, कैंपस की टेरिटरी को ऑन कैंपस के हिसाब से बोलेंगे, इन कैंपस नहीं बोला जाएगा। प्रियंका देखो एग्जाम्पल आ गया एट का। बीएचयू में एक त्यागराज कॉलोनी है। तो ये सब कैसी कैसी कॉलोनीज हैं, तो बीएचयू आपको पता होगा कि 15 या 16 गांव को मिला के बीएचयू बना हुआ है ना। मालवी जी गांव गांव जा करके उन लोगों से जमीन उनकी लेते गए, मांगते गए और बीएचयू बनाया। तो एक प्रकार से इतना बड़ा कैंपस पूरे ऑल ओवर, मतलब वर्ल्ड में शायद थर्ड नंबर पे है और एशिया में नंबर 1 पे है, इतना बड़ा कैंपस। मतलब एक बाउंड्री के अंदर इतना बड़ा कैंपस का होना। नहीं तो कैंपसेस और बड़े बड़े भी आजकल हो गए हैं, बट वो हो सकता है आपका रिकॉर्ड कुछ और हो गया हो, बट वो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा। उसमें क्या होगा कि कई गाँव के लोगों को जोड़ते गए और गाँव के लोगों को वो छोटे मोटे जॉब भी वहाँ देते गए, ताकि परिवार उनका चलता रहे, है ना। सफाई का काम, माली वाला काम, कुछ और जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको ऐसे ऐसे काम देते हैं। तो उसी में एक त्यागराज कॉलोनी है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त एक वहाँ रहा करती थी, अब तो नहीं वहाँ। तब से मैंने एग्जाम्पल लिया त्यागराज कॉलोनी का, और मैंने इसको हटाया नहीं। अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ही लिव्स डेस्क त्यागराज कॉलोनी, क्या आएगा, एट आ जाएगा। बीएचयू कैंपस क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। वाराणसी जिले का नाम हो गया तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। यूपी राज्य का नाम क्या होगा, इन आ जाएगा। सुदीप तुम बनारस में ही रहते हो क्या, इंडिया है तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अगर कभी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप अपना अपना जो भी आपका प्यारा ऐसा कुछ एरिया हो लगा के रख लो, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के प्रिपोजिशन याद हो जाएगा ये वाला। अच्छा जी, बनारस में हो, बनारस में कहाँ भाई सुदीप, चलो क्लियर। मजेदार बात अब आने जा रही है, आप ध्यान से देखो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अच्छा कमच्छा में, कमच्छा के पास रहते हो आप, ओहो बढ़िया। हाँ उधर ही बंगाल के लोग उधर ज्यादा रहते हैं, लक्सा उक्सा के आसपास का एरिया। हाँ आई अंडरस्टैंड। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहीं तो बंगाली टोला इंटर कॉलेज है, नहीं वो थोड़ा और पहले पड़ जाता है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट मीन टू बी अंडरस्टूड बट टू बी एक्सेप्टेड। आप समझने की कोशिश हर चीज को ना करें, कभी कभी ये समझने के लिए नहीं होती है, कभी कभी ये केवल स्वीकारने के लिए हो जाती है। मैं इसको स्वीकार कर लेना, ठीक, बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिव ऑन हमारे पास आया। लिव ऑन समथिंग का मतलब क्या हो गया, खाने की वस्तु, कोई चीज जो हम लोग खाते पीते हैं और उस पर हमारा जीवन चलता है, उसको हम लिव ऑन के रूप में लेके चलते हैं। द डियर लिव्स ऑन ग्रास। द डियर लिव्स ऑन ग्रास का मतलब क्या हो गया, द डियर लिव्स ऑन ग्रास का मतलब क्या हो गया, हिरण घास खाकर अपना जीवन यापन करता है। तो जो भी चीज खा के उस पर जीवन चलता हो, वहां पे हम ऑन यूज करें। सो द डियर लिव्स ऑन ग्रास बिल्कुल ठीक है।
लिव बाई कस्टम और ट्रेडिशन की बात करते हैं हम लोग। लिव बाई एनी कस्टम और ट्रेडिशन, क्या मतलब हुआ? मतलब ये रहा कि कोई भी चीज हम जो कर रहे हैं, ठीक है, परंपरा निभाने की बात यहाँ हो रही है। द ट्राइबल्स लिव बाई द कस्टम्स ऑफ कम्युनिटी। तो जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपने कम्युनिटी के कस्टम्स को निभाते हैं। लिव बाई डूइंग समथिंग। अच्छा, मेरा घर कैसे चलता है? मैं क्या काम करता हूँ जिससे मेरा घर चले? मैं पढ़ाता हूँ। तो केरला में बहुत से लोग क्या करते हैं, चेन्नई में बिल्कुल मरीना बीच के पास का एरिया, एकदम मेन लोकेशन बढ़िया, और वहाँ लगभग ठीक ठाक एरिया समुद्र के किनारे का, वो बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई हाई राइज टाइप की, 6-6 7-7 फ्लोर की, छोटे छोटे घर, और वो बने हैं वहाँ के मछुआरों के। अलग बात है कुछ लोग किराए पे रहते हैं कहीं और वहां दे दिया किराए पे किसी और, वो भी एक बात है। तो खैर ठीक है, मैंने देखा यार इतना बढ़िया लोकेशन, सी व्यू फ्लैट्स इनके पास है और समुद्र मानो इनको जाना ही है अपना। गंदगी वहां थी आसपास, वो बात की बात है। तो मुद्दे की बात यहाँ पे क्या रही कि दे आर लिविंग इन द पॉश एरियाज, और बिल्कुल सी व्यू फ्लैट्स उनके पास हैं। लेकिन ठीक है भाई, उनका काम क्या है, तो मछली पालन करते हैं, मछली पालन नहीं, मतलब मछली मार के उसको सेल आउट करना, बेचना। तो लिव बाई फिशिंग, जीवन चल रहा उनका लिव बाई। आकांक्षा करें लिव बाई समझ में नहीं आ। अभी मैंने आकांक्षा तुमको क्या बताया, पहले इसको पढ़ो, पहले पढ़ो इसको। तुम कह रही हो समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूं समझना ही नहीं है मैंने कहा स्वीकारना, समझना नहीं है। कोई भी चीज जो हम लोग खा पी के जीवन यापन करते हैं तो लिव ऑन आएगा। जैसे डियर लिव्स ऑन ग्रास, लायन लिव्स ऑन फ्लैश, ह्यूमन बींग्स लिव ऑन ग्रेन्स। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं, अनाज खा के जीवन यापन करते हैं। तो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स कर लो आप, ठीक है। अब मान लो आकांक्षा खाली मछली खाती है और इन्हें कुछ पसंद ही नहीं है, तो क्या होगा? आकांक्षा लिव्स ऑन फिश, मतलब मछली खा के जीवन यापन करती है आकांक्षा। मछली तो खाती होगी ना तुम आकांक्षा? आ जाओ, लिव बाई एनी कस्टम और ट्रेडिशन। अच्छा, नहीं खाती? मैथिल ब्राह्मण तो इसको प्रसाद के रूप में बढ़िया खाते पीते हैं, झाजी लोग। ओके, सो द ट्राइबल्स लिव बाई द कस्टम्स ऑफ कम्युनिटी। लिव बाई एनी कस्टम होगा, और लिव बाई एनी ऑक्यूपेशन होगा, एनी एक्टिविटी होगा जिससे उनका घर चलता, खर्च चलता। तो इन केरला मेनी पीपल लिव बाई फिशिंग, ठीक है ऐसा। द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम्स different from anything the English had ever seen. Lived by, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अब। अच्छी चीज आई, ध्यान से देखो। लाफ, स्माइल, स्कॉफ, डिराइड के बाद क्या आ जाता है? एट आ जाता है। एट समथिंग और समबडी, इसका मतलब हो गया मेक फन ऑफ, मतलब उपहास करना, मतलब मजाक उड़ाना। मीनिंग क्या है? मजाक उड़ाना, ठीक है। ध्यान से आप देखो। ही वॉज लाफिंग, क्या आएगा? लाफिंग एट मी, ऑन नहीं आएगा। फिर क्या है? शी स्कॉफ्ड, एट आएगा। शी स्कॉफ्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। मॉक के बाद एट लगाना, एंड आई एम श्योर आप सब लोग मॉक के बाद एट लगाते होंगे
आई मॉक्ड एट आकांक्षा's क्वेश्चन। ठीक है, क्या आया? नो प्रिपोजिशन, कुछ नहीं आया, तो क्या बनेगा फाइनली? आई मॉक्ड आकांक्षा's क्वेश्चन। आकांक्षा के क्वेश्चन का मैंने मजाक उड़ाया। शी मॉक्ड डैश माई प्लान। शी मॉक्ड डैश माई प्लान, क्या है? शी मॉक्ड, नो प्रिपोजिशन। क्लियर? गुड। अगर फेट या फॉर्च्यून आ जाए मतलब क्या हो जाता है इसका? भाग्य। तो भाग्य क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। किस पे मुस्कुरा रहा है? भाग्य साथ दे रहा है। ऑन सम फॉर्च्यून या फेट स्माइल ऑन सम। भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन क्या है? ऑन आएगा, ओवर या एट नहीं आएगा। तो जब फॉर्चून या फेट आ जाए तब आपको ध्यान रखना है, वहां पे ऑन यूज करें। जो पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन मिल जा रहा है एग्जाम में। जो चाह रहे हो वो। मन किया कि कॉफी वाला कोई आइसक्रीम मिल जाता तो मजा आ जाता। पापा आए शाम को, अंजलि, हाँ पापा, ये लो बेटे, इसमें आइसक्रीम है, मैं लेते आया। आपके मन में आया था कि आइसक्रीम मिल जाता, और उधर से पापा आइसक्रीम लेते हैं जबकि तुमने कहा भी नहीं। भाई भाई मजा आ गया। पापा मैं तो बोलने वाली थी। चलो अच्छा कि आप लेते आए। अब निकाले बढ़िया चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा। ठीक है। लग रहा कि कुछ मूवी देखनी है, उसका प्लान बन गया। ये स्कोर आ जाए, तैयारी अच्छे से हुई, वो स्कोर आ गया। इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, वो हो गया। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। तो क्या होगा? इट मीन्स दैट फॉर्चून इज स्माइलिंग ऑन हिम। ठीक है। हाँ जी। ऑन मी, ऑन हिम, ऑन हर, कुछ भी हो सकता है। अक्षय बेटे नो प्रीपोजिशन बोला ना। देखो मॉक के बाद मैंने क्या बोला है? मॉक एड गलत है, नो प्रीपोजिशन। तो ऑफ क्या है बताओ? ऑफ भी तो प्रीपोजिशन ही है। अगर लगता कि एट नहीं लगता, ऑफ लगता, तो मैं बोलता भाई ऑफ लगाओ यहाँ पे, है ना? ऑफ नहीं आएगा। चलो, 10 क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड में आएंगे, फटाफट करना है इनको। ठीक, बात आगे बढ़ाई जाए। देखो ध्यान से। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा, चेक करूंगा, देखते हैं कितना सही होता है। 10 में 10 आएगा कि नहीं आएगा आपका? जितना कम होगा उतना लगाना पड़ेगा, ऐसे अपने आप को। थर्ड हो गया, मोहन वाज मॉकिंग डैश द स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग। 'परशिता वेट करो, 10 दिखा के फिर वापस आ जाएंगे, फिर देख लेना। 6 में आ जाओ। 7 में आ जाओ। 8 में आ जाओ।
9 में आ जाओ। टेन में आ जाओ। चलो हर्षिता देखो, फर्स्ट वाला ये है। और सेकंड वाला ये। अब हो गए सबके आंसर्स, बताया जाए। एक भी गलत नहीं। चलें। जितना गलत होगा उतना चार्टा लगेगा और उतना कवर किया जाएगा आपके द्वारा, चार्टा लगा लगा करके। चलिए, प्लीज राइट डैश पेन डैश बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। यहाँ पे तो ऑन पक्का है और यहाँ पे पेन है, तो ये आएगा इन। तो प्लीज अच्छा, दूसरा आ गया, पहले पहले पे आ जाओ। पुट द पियानो देयर अगेंस्ट द वॉल। दीवार से लगा करके, तो अगेंस्ट का सेंस लेके चलेंगे। वन का सी। टू में है देखो, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, तो ऑन तो आना ही आना है, मतलब बी और सी में ही कुछ हो सकता है। अगर पेन के पहले अ रहता तो विद अ पेन आता, नहीं है तो बी पे आ जाओ, इन और ऑन करो। प्लीज राइट इन पेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। चलो, मोहन वॉज मॉकिंग दैट द स्ट्रेटेजी ऑफ रीडिंग। यहाँ पे आएगा नो प्रिपोजिशन, मोहन वॉज मॉकिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ रीडिंग। फेट स्माइल डैश माई ब्रदर। फेट आ गया, फेट ऑफ फॉर्चून स्माइल ऑन आएगा, बी इज राइट। शी इज लिविंग डैश जेएनयू कैंपस, ऑन जेएनयू कैंपस। शी इज लिविंग डैश जेएनयू कैंपस, तो ऑन जेएनयू कैंपस। कैंपस आ गया तो ऑन आएगा। अंजलि मैच करो, फिर बताना क्या रहा टोटल। शी लिव्स डैश वैदिक कस्टम्स, लिव बाई कस्टम्स, ट्रेडिशन आ गया तो लिव बाई का सेंस आएगा। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन्स लिव डैश विट्स, तो लिव बाई विट्स होगा, सी इज राइट, लिव बाई विट्स। शी scoffed dash my abortive effort, तो she scoffed dash my abortive effort, she scoffed at। she lives dash teaching, तो she lives by teaching। she lives by teaching। and he wrote very neatly in blue ink, सी आ जाएगा। अब बताइए टोटल स्कोर आपका क्या रहा। अनुकृति गॉट 8, अंकित के 9, वृंदा के 9, पवन देजर 7, 8, 9, 9, 9, अंजलि के 10 आउट ऑफ 10, वाओ गुड। हर्षिता 19 लिख रहा है, योर 9 मतलब 9 आया। ओके, शुभम के 8, सुदीप के 9। ठीक है, अब जिनका भी 10 में जितना कम पड़ रहा अपने आप को लगाओ। अगर 8 आया तो 2 एक साथ लगाओ, और अगर 9 आया तो 1 लगाओ। और अगर आप अपने लिए कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो सही होना चाहिए पूरा का पूरा, और फिर भी एक कम हो गया, तो अपने आप को डबल लगाओ। ठीक है, फिर डबल लगाओ। चलो, बात आगे बढ़ाएं भाई हम लोग। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देख लेते हैं जल्दी से। टाइम वाले प्रीपोजिशन, ओ क्लॉक, एम पी एम, डॉन, नून, डस्क, नाइट, एज और वीकेंड, एट द वीकेंड, सभी के साथ एट आता है।
मतलब हम एट, ऑन, इन जो भी टाइम वाले प्रीपोजिशंस हैं इनको देखने जा रहे हैं, इन सब के साथ एट आ रहा है। एट ओ क्लॉक, एट ए एम पी एम, एट डॉन, एट नून, एट डस्क, एट नाइट, एट एनी एज, एट द वीकेंड, कुछ भी आप ले लो यहाँ पे। आई रीच्ड देयर, सिंपल है। पीएम दिखा एट 8 PM, डस्क दिखा एट डस्क। 32 एज की बात हो रही, दैट शी बिकेम मदर डैश 32, मतलब 32 साल की उम्र में, तो शी बिकेम मदर एट 32। आज आगे बढ़ते हम लोग। वृंदा करें टू में विद यूज कब होगा? टू में विद एक लगा ली, अच्छा वो पहले की बात थी, टू में विद का मतलब था। वृंदा किसके बात कर रही, टू में विद मतलब पहले के क्वेश्चन की बात कर रही है। पेन वाले ब्लैंक में जब अ पेन होगा तब, ये ना, जब अ पेन होगा तो विद आएगा, विद अ पेन। एट आ गया, आ जाओ इन पे चलते हैं। इन का यूज कहाँ कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। डस्क माने गोधुली है, पवन रेजर जी। डस्क माने संध्या या गोधुली वेला बोलते हैं, और डॉन माने भोर बोलते हैं। वीक के साथ इन, मंथ आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी आ जाए, मंथ का नाम हो गया तो इन दिस मंथ। 1980, 1920, कुछ भी आ जाए ईयर का नाम तो ये आ जाएगा। बचपन, चाइल्डहुड, तो इन चाइल्डहुड, ऐसे करके चलता है ये सब। बताओ क्या होगा। शी कॉल्ड मी डैश द इवनिंग, तो शी कॉल्ड मी यहाँ पे आएगा इन द इवनिंग। ही केम हियर इन जुलाई आ जाएगा। एंड आई वॉज देयर इन 1869। इन सब जगह है। आओ, ऑन की बातें, ये दो बड़े कॉमन है, ऑन एनी डे या ऑन एनी डेट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, कुछ भी। ऑन 4th जुलाई, ऑन नंबर 2, है ना, कुछ भी ऐसा। लेकिन अगर मॉर्निंग, दिन का नाम, इन सब के साथ अगर डे या डेट आ जाए, जैसे यहाँ पे संडे और सैटरडे डेट, डे आ गया, और यहाँ पे 4th जून डेट आ गया, तो इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट वगैरह के साथ अगर डे या डेट भी आ जाता है तो इन या एट ना लग के फिर वो ऑन ही लगता है। जैसे हमारे पास क्या आ गया, ऑन दी मॉर्निंग, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। ऑन द वीकेंड जो होता है ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ऑन द वीकेंड, और सही भाषा में फॉर्मल में चलता है एट द वीकेंड। ऑन द वीकेंड हमारे पास आ गया, थोड़ा ये इनफॉर्मल सेंस में है। एक बड़ा कॉमन, मान लो किसी का बर्थडे है सपोज 23rd जुलाई, तो शी वॉज बिजी विथ शॉपिंग ऑन द ईव ऑफ अ बर्थडे। इसका मतलब 22 को वो बिजी थी शॉपिंग में, अपने बर्थडे के 20, अपने बर्थडे के एक दिन पहले, मतलब 22। ऑन द ईव ऑफ अ डे बिफोर, एक दिन पहले, एक दिन पहले के लिए हम हमेशा ऑन द ईव यूज करते हैं। ठीक है ना। You have got these 4 questions. He came to me on 4th July.
शी अराइव्ड ऑन मंडे। आई केम टू दिल्ली ऑन संडे इवनिंग and I was busy with shopping। eve off आ गया तो on the eve of। I was busy with shopping on the eve of New Year, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसा। ठीक है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आप सबको। आई होप सब कुछ ओके है। बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। अब ये टाइम वाले प्रीपोजिशन हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें हमने ऑन, एट और इन पढ़ लिया। इसमें अभी फॉर और सिंस पढ़ लेंगे और कुछ और कर लेंगे तो विल हैव दिस कंप्लीट जिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हालांकि प्रॉपर तैयार तब होगा जब आप कम से कम 700-800 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करोगे तब। बी केयरफुल अंजलि, कम से कम 700-800 क्वेश्चंस, तब जाके ये टॉपिक आपका थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। टेक केयर, थैंक यू।